अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आबिद अंदलीब और आप देख रहे हैं मैं मौजूद हूं राजा अमर अब्बास साहब के साथ। बड़ी ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि एक वक्त था, हमने देखा बड़ी सूरत के साथ और एकदम से एक गिरफ्तारियों का मौसम आया। उस पर हमने बहुत ज़्यादा वीडियोस की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीच में वो सिलसिला ब्रेक हो गया। अमर अब्बास साहब के साथ हम नहीं कर सके वीडियोज़। आज वही लोग जो गिरफ़्तार हुए थे, रफ्ता रफ्ता अब नेब से उनको रिलीफ मिलता जा रहा है। क्या वजह है जानबूझ के नेब इतनी गैर जिम्मेदाराना तहकीकात कर रहा है, इतनी पुअर इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनको कोर्ट में उस तरह से वो डिफेंड नहीं कर पाते, लोग छूट रहे हैं। और वही लोग जब छूट के टीवी टॉक शोज़ में बैठते हैं तो वो फिर कहते हैं कि हमने तो कुछ हम पे साबित नहीं हुआ, हम तो बड़े क्लीन लोग हैं और हुकूमत ने जितने भी हम पे केसेस बनाए वो सारे सियासी थे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू में भी आपका एक कमेंट था कि नेब उस तरह से फ़ाल नहीं है, मायूसी होगी, एक वक्त आएगा, हुकूमत को चाहिए चीज़ों को डिफरेंट एंगल में लेके चले। अब आहिस्ता आहिस्ता एक साल गुजरने के बाद हमने वो चीज़ें देखी, सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता छूट रहे हैं। तो ये आप थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ इसका एक कम्प्रीहेंसिव से तजिया दें ताकि सारी चीज़ें हमारे नाज़रीन को समझ आ जाएँ। जी आबिद, एक चीज़ समझने की बात है कि ये नैब जब से बना है, नैब का जो पर्पस था वो तो ये था कि ये लूटेड और प्लंडर्ड अमाउंट जो उनसा है, ये जो करप्शन है, ये जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो माफियाज हैं, ये जो सियासतदान हैं, इनको पकड़े और पकड़ के जेल में ना डाले, बल्कि वो रूटी हुई रकूमात वापस लेके आएँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले 2 साल के बाद से ही नैब एक आला कार बनता गया और वो ऐसा आला कार बना कि जो कि पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग करता रहा, जो कि मुख्तलिफ पार्टीज़ बनाता रहा, चाहे वो PPP हो, चाहे वो क्यू लीग हो। इस अंदाज में किंग्स पार्टीज़ बनाता रहा, लोगों की फाइलें बना के उन्हें प्रेशराइज़ करता रहा और अपना जो उसका मकसद था एहतसाब का, आल दो बीच में कुछ केसेस किए जैसे डबल शाह और इस किस्म के लोग जो इनके हत्थे चढ़ते थे। लेकिन नैब की ये हिस्ट्री है कि आज तक किसी सीनियर सियासतदान, क्या जूनियर सियासतदान को भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक करार वाकई सज़ा नहीं दिलवाई। अगर आपके इल्म में कोई ऐसा नाम आता है कि जी फ़लाने शख्स को नैब ने सज़ा दिलवाई थी और वो सुप्रीम कोर्ट तक बरकरार रही, तो नहीं हुआ। एक वो यूसुफ रज़ा गिलानी को एक ज़माने में चंद नौकरियां देने पे इन्होंने सज़ा दिलाई थी। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिससे इस अदारे के बारे में गाहे बगाहे इस मुल्क की आला अदलिया भी अपनी ऑब्जर्वेशंस देती रही है, बल्कि ना सिर्फ ऑब्जर्वेशन देती रही, बल्कि वो उन्होंने जब ये पैनामा की जजमेंट आई, जब ये JITs बनाई गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा अपने फैसलों में कि ये काम तफ्तीश का या इन्वेस्टिगेशन का ये नैब का था। लेकिन नैब वो अदारा बन चुका है कि जो तफ्तीश नहीं कर पाता, जो कि तफ्तीश को समझता ही नहीं है, जो कि वाइट कॉलर क्राइम की तह तक जा ही नहीं सकता, चाहे वो दानिस्ता तौर पे या गैर दानिस्ता तौर पे, या उनकी कैपेसिटी का इशू है या ट्रेनिंग का इशू है। तो सुप्रीम कोर्ट लिखती है कि हमें मजबूरन JITs, जिसमें 5-6 मुख्तलिफ जो अदारे हैं, उधर से लोग लेने पड़े। पैनामा में भी ऐसे हुआ, फिर ये जरदारी साहब वाला मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, इसमें भी हुआ कि JITs बनी, एक में 25 वॉल्यूम आ गए, एक में 10 वॉल्यूम आ गए। और फिर चूँकि ये तमाम इन तफ्तीश नैब के पास जानी थी, नैब ने उसको एक रेफरेंस की शक्ल में अदालत में पेश करना था, नैब ने अपने प्रोसिक्यूटर्स लगाने थे जिन्होंने प्रोसिक्यूट करना था, उन गवाहों के बयानात कराने थे। लेकिन जब हमने देखा कि वो जब रेफरेंस आए तो उसमें कमज़ोरियाँ, ये नैब के पास सारी तफ्तीश भी आ चुकी थी, फिर भी कमज़ोरियाँ बना के ले आए, वो रेफरेंस कमज़ोर बना के ले आए। फिर अदालतों में जब उनसे पूछा जाता था कि जनाब हेवनफील्ड आ गया है, बताइए कि इन फ्लैट्स की कीमत क्या है, तो नैब के वो जो प्रोसिक्यूटर्स होते थे वो कहते थे जनाब हमें तो नहीं पता, आप गूगल करें। जब LNG का इतना बड़ा स्कैम आता है, सुप्रीम कोर्ट से भी आता है, तो उसमें जब पूछा जाता है कि जी क्या तफ्तीश की आपने, क्या दुनिया से LNG के रेट्स लिए, कोई कंपैरेटिव स्टडी की, तो वो कहते हैं जी वो एक सेक्रेटरी साहब वादा माफ गवाह बन गए हैं, ये हमने कमाल किया है, उसकी ये स्टेटमेंट है। तो ऐसी सूरत हाल में जब आप अदालत में एक कागज़ भी नहीं दिखाएंगे तो शायद खाकान अब्बासी भी बाहर आएगा। वो 56 कंपनियों का बड़ा सुना था, तो वो भी बाहर है। वो हमने
पिछले 4-5 माह में देखा जी ये टीटीज़ ये आई, ये हुआ, ये फालूदे वाले का अकाउंट, वो जरदारी साहब भी ज़मानत पे बाहर है, वो फरियाल तारपुर भी बाहर है, वो सुना कि जी वो आइकन टार है तो फलाना है, उसमें भी कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आई। फिर हम अगर देखते हैं कि जी शुगर मिल्स की देखते हैं कि जनाब चौधरी शुगर मिल, रमज़ान शुगर मिल, तो उसमें भी शहबाज शरीफ ज़मानत पे लंदन में घूम रहा है। उसके बाद मरियम बीबी भी ज़मानत पे हैं, घर पे हैं। तो ये वो चीज़ हैं कि जिसने एहतसाबी अमल को मजबूत करने की बजाय इंतहाई कमज़ोर कर दिया। और हम देखते थे कि आज से 2 साल पहले लोगों में शायद ये उम्मीद आई थी कि अब चाहे नवाज शरीफ हो, जरदारी हो या पीटीआई का कोई सीनियर कारकुन हो या उनका लीडर हो, तो ये एहतसाब के अमल से बच नहीं पाएंगे। इस मुल्क में वाकई ही एहतसाब होगा। लेकिन जब से ये मौजूदा नैब आई तो आपके इल्म है कि मैं शुरू से कह रहा था कि नैब के कवानीन को आप छोड़िए, जो भी कवानीन हैं, नैब के अदारे को दुरुस्त कीजिए। नैब के अदारे में रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। नैब के अदारे में चेयरमैन नैब अभी जो लगे हुए हैं, अब बड़ा शायद खाकान अब्बासी टीवी पे रोज़ आके कहता है कि जी मेरे से तो एक अल्फाज नहीं पूछा, मेरे खिलाफ तो कुछ था ही नहीं। भाई तुमको पकड़ा किसने था? उस आदमी ने तुमको पकड़ा था जिसको तुमने खुद अपॉइंट किया था। वो खुर्शीद शाह घर बैठा हुआ है, उसके भी केस में 500 अरब। ये वो 2 अफराद थे, शाहिद खाकान और खुर्शीद शाह, के जिन्होंने मौजूदा चेयरमैन को अपॉइंट किया। अब ये बच्चे तो नहीं, इन्होंने सारी ज़िंदगी सियासत की, खुर्शीद शाह का भी, इसका भी। तो ये काहे को किसी ऐसे शख्स को लगाएंगे कि जो उनको प्रोसिक्यूट करेगा, जो उनको करार वाकई से ज़ायद दिलाएगा। तो ये वो खामियां, ये वो कोताहियाँ। फिर इस महकमे में पिछले 10-15 साल जब सियासी हुकूमतें रही तो उन्हें इल्म था, सियासतदान समझते थे कि कल को हमें नैब की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन्होंने अपने लोग इसमें इंडक्ट कर दिए, अपने लोग उसमें डाल दिए। और उन लोगों को काम क्या था? यही था कि जब केसेस आएंगे तो आपने उसमें किसी न किसी तरीके से ऐसे केसेस बनाने हैं कि ऑप्टिक्स की हद तक तो जो कुछ भी नज़र आता है लेकिन अल्टीमेटली सक्सीड ना हो सकें वो अदालतों में। तो यही चीज़ हम देखते हैं कि कभी वो इतने बड़े बड़े केसेस में फ़ोटो स्टेट कापियाँ नज़र आ जाती हैं, ओरिजिनल कागजात गुम हो जाते हैं। आपको इल्म है जरदारी साहब के केसेस का, बड़ा उन्होंने लहराया था कि मैं तो मुझे तो कुछ निकला नहीं है। यही हम देखते हैं कि जी कभी इधर आके जब पूछा जाता है कि जनाब आपने एसेट्स का इनका बनाया कि नॉन सोर्स ऑफ इनकम से ज़्यादा है, तो आप इनकी नॉन सोर्स ऑफ इनकम तो बता दें। वो ये बताने में फेल हो जाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से इस मुल्क का जो एहतसाबी अमल है वो आज के दिन यकीन कीजिए कि एक मजाक के तौर पे उभर के सामने आ रहा है। और आज बड़ा टीवी पे 2 रोज़ से आज भी चल रहा है कि जी नैब ने वो तौंसे खाने में रेफरेंस दाखिल कर दिया जरदारी के ख़िलाफ़ ना। भाई क्या रेफरेंस किया जी? वो कोई गाड़ियाँ थीं, ये अरबों खरबों की उनकी प्रॉपर्टीज़ बाहर पड़ी हुई है, पाकिस्तान में है, वो नज़र नहीं आती गाड़ियों का। तो लोग उस पे मजाक समझते हुए इसे एक लतीफ़ा समझते हैं कि ये नैब कर क्या रही है। और नैब जो कर रही है गालिबन ये मौजूदा हुकूमत को समझ नहीं आ रहा, इमरान खान को भी शायद समझ नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो शायद वो इसमें कुछ करने के लिए उसको पास वो टीम नहीं है कि इसको दुरुस्त कैसे करना है। कि नैब जो ये अपोजिशन का बयानिया है ना कि एक सियासी इंतकाम ले रही है, नैब खामोशी से उस चीज़ को मज़ीद तक़वियत दे रहा है, क्योंकि वो इनको पकड़ता है, नवे रोज़ के रिमांड लेता है। इन्हें बड़े टीवी पे ऑप्टिक्स आते हैं, फूल इनके ऊपर गिरा रहे होते हैं, ये बख्तरबंद गाड़ियों में आ रहे होते हैं और फिर अदालतों से छूट रहे होते हैं। तो यही दुनिया में तासर जाएगा, जबकि साथ ही नैब को वो कह रहे होते हैं कि जनाब आप पीटीआई के जो अरकान हैं उनके ख़िलाफ़ भी केसेस हैं, ऑल दो वो बड़े छोटे केसेस हैं, लेकिन नैब जानबूझ के इनको मौका देती है, उन केसेस को आर या पार नहीं लगा रही कि ये चीज़ चली जाए कि वाकई अभी आपके इल्म में है। वो यूरोपियन यूनियन वालों को भी ये तासुर चला गया कि शायद कहीं ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो नहीं हो रही। तो हुकूमत जो खुद कुछ भी नहीं कर रही वो नैब की वजह से एक ऐसा तोक अपने गले में डाल रही है कि जिसका अल्टीमेटली कल कलां को लोगों ने नैब को कुछ नहीं कहना। वो चेयरमैन तो घर चला जाएगा, 3-4 साल की उसकी टेन्योर पोस्ट होती है, लेकिन इमरान खान जो ये कह के आया कि जनाब हमने
इस मुल्क में एहतसाब करना है, हमने लूटी हुई रकूम लानी है, हमने वो बैरून मुल्क असासाजात वापस लाने हैं, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, एक एक को अंदर करेंगे। तो उसको नैब ने इतना नुकसान पहुंचाया कि ये अकाउंटेबिलिटी ना सिर्फ आपको सियासी तौर पे नुकसान दे रही है, आपकी मैशत को मज़ीद कमज़ोर कर रही है। अब लोगों को ये यकीन होता जा रहा है कि भले से इस मुल्क में लगता यह है कि करप्शन जितनी बड़ी आप करेंगे कोई आपको रोक टोक नहीं होगी, कोई पूछ नहीं सकेगा। नैब का वो अदारा जिसका खौफ था वो भी ख़त्म हो गया और अब लोग ये समझेंगे कि जी ठीक है, ये एक इस मुल्क का एक नॉर्म ऑफ द डे है कि जी करप्शन कर लो, लूट लो। और नंबर 2 उसका नुकसान ये होगा कि जब आप फैटफ में आज भी ग्रे लिस्ट से क्यों नहीं हट रहे, आपसे वो पूछते हैं जनाब आपने मनी लॉन्ड्रिंग के इतने केस तो पकड़े, आपने ये केस भी पकड़े, लेकिन आप बताइए कि अल्टीमेटली क्या उसमें सज़ाएं हुई? जब यहाँ पे आते हैं तो फिर हुकूमत वहाँ कहती जी नहीं अभी तक सज़ाएं नहीं होंगी। जब सज़ा नहीं होगी तो वो जो बाहर के लोग हैं वो कोई वहाँ पे बच्चे नहीं बैठे, तो वो इस कहते हैं कि आपके सिस्टम में ये फ्लॉ है, उसमें ये कसूर है। फिर वो ये नहीं कहते कि आपका नैब का दायरा जो कि इंडिपेंडेंट है, वो कहते हैं कि इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो सा है मनी लॉन्ड्रिंग को रोक नहीं पा रहा, करप्शन को रोक नहीं पा रहा। तो इन चीज़ों को ज़ोर देने के लिए इस अदारे को या तो मुकम्मल तौर पे ख़त्म ही कर दें, FIA है उसके ज़रिए आप करें, उसको स्ट्रॉन्ग करें, उसके पास ये तमाम पावर्स मौजूद हैं, वो कर लें। अदरवाइज़ आपको ये चीज़ जानबूझ के जो हमारे बैरून मुल्क दुश्मन हैं वो आपके मुख्तलिफ अदारों को कमज़ोर कर रहे हैं। अब आपके नैब के अदारे की वजह से आपकी अदलिया भी ख़राब हो रही है कि शायद आवाम ये समझती है कि अदलिया बड़ा इनको रिलीफ दे रही है, ऑल दो कि जो इन बड़े लोगों को रिलीफ मिलता है वो किसी आम को, हमको भी 30 साल हो गए, आदमी को नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। उनके ऐसे केसेस नहीं चलते, इतवार वाले दिन उनके लिए अदालतें नहीं लगती, उनको ज़मानतें बैरून मुल्क जाने की ऐसी इजाज़तें नहीं मिलती। तो ये वो चीज़ है कि जिससे इन दी लॉन्ग रन हकूमत को फ़ायदा हो या ना हो, नुकसान हो या ना हो, लेकिन इस मुल्क को बहुत शदीद नुकसान हो रहा है। हुकूमतें आती हैं जाती हैं, लेकिन जो आपका मुल्क है पाकिस्तान है, अगर उसको ये चीज़ें, ये अदारों का कमज़ोर होना, ये करप्शन का बढ़ना एक नासूर की तरह, एक दीमक की तरह अगर चाटेगा तो आज इस हुकूमत को नुकसान, दूसरी को, लेकिन ये नुकसान पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान के लिए जो सोचते हैं ये वक्त है कि वो इस चीज़ पे तवज्जो दें कि जनाब ये करप्शन को रोकें इस मुल्क से। और करप्शन सिर्फ ये जो मैं एक एक माफिया को पकड़ूंगा, वो कौन से माफिया को आपने पकड़ लिया, हमें भी तो नज़र आ जाए ना कि माफिया, ये शुगर माफिया, ये कार्टेल्स, वो होर्डिंग हो रही है, वो बोरियां हैं। आप इनको पकड़ने का ये मकसद नहीं कि वो बोरियां जब्त कर ली, आप लाइए एक दो को ज़रा टांगें इधर चौक में, उन्हें सज़ाएं दें और तब जाके आपका माशरा समझेगा कि जनाब आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। अदरवाइज़ वही लोग अगर आपके इर्द गिर्द बैठे रहे तो फिर लोगों का एतमाद बहुत सी चीज़ों